गुजरांवाला को हम वो कुछ देंगे जो लाहौर को मिला है। देखे ना जी, लाहौर को इन्होंने पता नहीं क्या बनाया हुआ है और गुजरांवाला को यतीमों का शहर बनाया हुआ है। जमात इस्लामी कोरोना के अंदर जमात इस्लामी ने किरदार अदा किया, सैलाब के अंदर किरदार अदा किया। जमात इस्लामी को लोग फंड दे देते हैं, खाले दे देते हैं, पर वोट नहीं देते। इस दफ़ा इंशाल्लाह इसके बरक्स होगा। मुझ पर सबका PTI की गवर्नमेंट देख लें, उसकी कारकर्दगी देख लें, नाहली पर मुश्तमिल हुकूमत, उसके बाद फिर ये 16 माह का ड्रामा आया, 13 जमातें आई हैं, उनकी देखें कारकर्दगी के महंगाई पर महंगाई, पेट्रोल बम, डीज़ल बम, गैस बम, बिजली बम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं जमात इस्लामी के कैंडिडेट हमीदुद्दीन अवान साहब, जो कि NA 78 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। सर, आपके हलके से खुरम दस्तगीर साहब हैं शेर, और दूसरी तरफ से मुबीन जाट साहब PTI की तरफ से हैं। तो आप क्या पोजीशन देख रहे हैं अपनी, और किन बुनियादों पे आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं इनके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियाद तो हमारी बहुत गहरी है, इनकी बुनियाद नहीं है कि जो खड़े हुए हैं। हम तो अल्लाह और रसूल के निज़ाम की बात करते हैं और ये अपनी बात करते हैं। और ये बात करते हुए जब लोगों को कहते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल आप ठीक साबित हुए हैं, और यही गलत है और हम गलत इनको वोट देते रहे हैं। इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ हम जाते हैं बहुत लोग खुले दिल के साथ मिलते हैं और बिल्कुल कहते हैं कि इस दफ़ा हम आपको तराजू को वोट देंगे। जमात इस्लामी का किरदार हमारे सामने बहुत वाज़ेह है, और इनका किरदार तो बिल्कुल अवाम दुश्मन था। जी सबका PTI की गवर्नमेंट देख लें, उसकी कारकर्दगी देख लें, नाहली पर मुश्तमिल हुकूमत, और फिर अपने ही करतूतों के पास तराम से गिर पड़ी। उसके बाद फिर ये 16 माह का ड्रामा आया, 13 जमातें आई हैं, उनकी देखें कारकर्दगी के महंगाई पर महंगाई, पेट्रोल बम, डीज़ल बम, गैस बम, बिजली बम। लोग अब बेचारे ख़ुदकशियों पे मजबूर हो गए हैं। अब किस तरीके से इनको वोट देंगे जी? अब तो ये 500 बंदा अपना इकट्ठा करते हैं सारे शहर से, उनको आगे लगाते हैं जैसे बारात जा रही हो, और पीछे खुद गाड़ी में बंद होकर बैठ जाते हैं। हम खुलेआम जाते हैं, और कल हमने रैली निकाली है, पूरे PP 60 में फिरे हैं। लोगों ने हर जगह हमें वालहाना हमारा इस्तकबाल किया है, और अल्लाह की फजल से हम खुली गाड़ी में, मैं भी आपको दिखा रहा था कि मैं 2 घंटे खड़ा रहा हूँ, मेरी टांग कल से उसका ऐसा लगता है कि किसी ने दबाया है। इसलिए अवाम इंशाअल्लाह खुल कर भी साथ दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह मोर भी वो तराजू पर लगाएंगे 8 फरवरी को। अच्छा, जमात इस्लामी को लोग फंड दे देते हैं, खाले दे देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर वोट नहीं देते। इस दफ़ा इंशाअल्लाह इसके बरक्स होगा। मुझे उम्मीद है, मेरा अल्लाह मुझे बता रहा है, और मेरे अवाम का मूड बता रहा है, गुजरांवाला के अवाम का। गो कि मैं करोड़पति अरबपति नहीं हूँ, उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सका इस फील्ड के अंदर जिस तरीके से ये धड़ाधड़ लगा रहे हैं। इनकी एक हमारी स्किन लगती है, इनकी 10 लगी हुई हैं। ये हर घर के ऊपर जाकर पहुंच गए हैं, करोड़ों रुपए अब तक लगा चुके हैं, और मेरा इसके मुकाबले में इसके मुकाबले में तो नहीं मैं कर सकता ये। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जहां हम जाते हैं लोग हमारे साथ हैं, और इंशाअल्लाह खिदमत का भी हम बता रहे हैं कि लोगों हम सारा साल खिदमत करते हैं, अवाम को वाज़ह कर रहे हैं, और अवाम इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। कल खिदमत के प्लेटफार्म से जमात इस्लामी कोरोना के अंदर जमात इस्लामी ने किरदार अदा किया, सैलाब के अंदर किरदार अदा किया, तो वो इसको तस्लीम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वोट देंगे। अच्छा, गुजरांवाला में अगर आप इलेक्शन जीतते हैं, या आपका मंशूर क्या है, गुजरांवाला को आप क्या देंगे? गुजरांवाला को हम वो कुछ देंगे जो लाहौर को मिला है। देखे ना जी, लाहौर को इन्होंने पता नहीं क्या बनाया हुआ है, और गुजरांवाला को यतीमों का शहर बनाया हुआ है। और यही बात मैंने 2005 में गवर्नर खालिद मकबूल को मुखातब करके कही थी, जब वो पंजाब के गवर्नर थे। मैं उसका यूनियन काउंसिल का नाज़िम था, और ज़िला काउंसिल की मीटिंग थी, तो मैंने कहा था कि आप जिधर जाते हैं यूनिवर्सिटी देते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज देते हैं, मेडिकल कॉलेज की, गुजरांवाला ना दौरा करते हैं, ना यहाँ पर फ़ंड देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर अल्लाह ने कामयाबी दी तो लाहौर के मुकाबले में तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। इस शहर को यूनिवर्सिटी भी देंगे, इसको क्या कहते हैं IT का पर देंगे। इसके अलावा हॉस्पिटल, सिर्फ एक हॉस्पिटल है DHQ। मैं ख़ुद जब जाता था, मेरे दोस्त वहाँ पे MS लगे हुए थे, लोगों की हालत देखकर बंदा खुद मरीज़ हो जाता था। इसलिए पीपल्स कॉलोनी के जो जगह पड़ी हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो जी, आपने बात सुनी, NA 78 से जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं, तो आपने इनका मंशूर भी सुना।
تو 8 फरवरी को आप वोट देने के लिए ज़रूर आएँ. बहुत शुक्रिया.